आरका जैन यूनिवर्सिटी झारखंड। आज हम प्रोफेसर डॉक्टर अंगद तिवारी जी के साथ हैं, जो इनका जिम्मेवारी है डायरेक्टर कैंपस एंड DSW या सेक्टर एजुकेशन है। और एजुकेशन में भी कंपटीशन का सेक्टर है, कंपटीशन है, जवाबदेही है और जिम्मेवारी है, जिसकी पूरी मॉनिटरिंग एक एक सेकेंड का, एक एक समय का किया जाता है। चाहे बच्चे का हो, चाहे फैकल्टी का हो, चाहे टीचर का हो, चाहे उनके स्टाफ का हो। और यही काम डॉक्टर प्रोफेसर अंगद तिवारी जी करते हैं। इसी विषय में बात करते हैं कि सर, सबसे पहले जो मॉनिटरिंग किया जाता है उसमें किन किन बातों को ध्यान दिया जाता है। नमस्कार, आरका जैन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। आरका जैन यूनिवर्सिटी डे 1 से, जिस दिन स्टूडेंट हमारे कैंपस में इन करते हैं, उस समय से लेकर जब तक हमारे कैंपस में रहते हैं, सबसे पहले उनकी सुरक्षा और उनके गार्जियन को ये विश्वास दिलाना कि जो बच्चे हमारे पास आए हुए हैं वो आपके बच्चे नहीं हुए, अब मेरे बच्चे हैं। और आज तक आरका जैन यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह के कोई भी ऐसी घटना नहीं घटी है जिससे शहर का और विश्वविद्यालय का माथा नीचे हुआ हो। हम लोग डे 1 से उन बच्चों पर ध्यान देते हैं। ध्यान देने का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि उनके साथ बहुत पीछे उनके कोई लगाया गया है। एक ऐसा सिस्टम हमने बनाया हुआ है कि हर तरह से उनका मॉनिटरिंग किया जाता है, उनका काउंसलिंग किया जाता है, स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन अच्छा बनाया जाता है। और खुल के बच्चे किसी भी अधिकारी से किसी भी समय, खासकर मेरा काम यही है कि स्टूडेंट का कैसे कल्याण हो, स्टूडेंट के साथ किसी प्रकार का कोई गलत व्यवहार नहीं हो। मैं उस पर सारी किसी भी एंगल से उन पर कोई दूसरा ऐसा ना आरोपित हो कि बच्चे इसमें कुछ दोषी पाया जाए। उस गलती और सही का डिसीजन लेना वो मेरे हाथ में रहता है कि मैं कैसे उनको मॉनिटरिंग करूं और कैसे उनको समझाऊं कि ये सही है और ये गलत है। उनको कुछ दिन हम लोग ये काउंसलिंग करते हैं, लेकिन बाद में बच्चे जब जितना साल हमारे साथ रहते हैं, ये देखा गया है कि उनमें काफ़ी कुछ बदलाव आता है। सर, देखा जाए तो कि स्टूडेंट को मॉनिटरिंग करना, पेरेंट्स को मॉनिटरिंग करना, क्योंकि टीन एज से यंग एज में जा रहे हैं और इस समय बच्चे के पास जब से मोबाइल युग आ गया, बहुत अधिक डाइवर्शन हो जाता है। आप और हम जिस समय पढ़ते थे तो इतना ऑप्शन नहीं था, लेकिन आज उनके पास ऑप्शन का कमी नहीं है और तुरंत उनका माइंड इधर से उधर डाइवर्ट हो जाता है। तो उसको कैसे करके काउंसलिंग किया जाता है? बहुत टफ है सर। बिल्कुल आपने सही कहा, टफ तो है, लेकिन किसी भी चीज़ को इतना नहीं ऐंठा जाए कि टूट जाए। बच्चे हमारे जिस घर से, जिस स्कूल से आते हैं, वहाँ पर पूरे डिसिप्लिन के साथ वो नहीं रहते हैं, क्योंकि इसका देखने को मिला है कि बच्चे अगर उनके मोबाइल को 1 घंटे के लिए जब्त कर लिया जाए और कहा जाए कि आज नहीं देंगे, तो बच्चों में बहुत बड़ा रिएक्शन होता है। ये सब कुछ हम लोग रीड करने के बाद देखते हैं कि बच्चों को उनकी कोई भी गलती को तुरंत उनके गार्जियन के सामने हम नहीं ले जाते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे हैं, गार्जियन हमारे भरोसे छोड़ कर गया है। और हर छोटी छोटी बात पर यदि पेरेंट्स को हम खबर करें और पेरेंट्स को बताएं कि ये बच्चा आपका गलत करता है, तो पेरेंट्स और बच्चों दोनों पर एक गलत प्रभाव पड़ता है। तो एक छोटी गलती को हम लोग बहुत और छोटा गलती उसको समझकर उसको समझाते हैं, और अक्सर देखा गया है कि दूसरे बार में वो बच्चे वो गलती नहीं करते हैं। इसलिए उनको गलती को बहुत गलती बताना ये अच्छी बात नहीं होती है। उस गलती को बच्चों को समझाना कि बेटे आइंदे से ऐसा काम नहीं करना है। तो अक्सर देखा गया है कि चाहे टीचर हो, मैं हूँ, HOD हो या कोई भी उसका डीन हो, उनके साथ बहुत अच्छा उनका व्यवहार हो जाता है। आरका जैन यूनिवर्सिटी झारखंड लिखा जाता था, लेकिन अब इनके साथ एक वर्ड जुड़ गया है, आरका जैन यूनिवर्सिटी झारखंड NAC। इससे क्या फ़र्क पड़ता है सर? इससे क्या फ़ायदा होने वाला है यहाँ के स्टूडेंट को, यहाँ की इकोनॉमिक को और एजुकेशन हब बनाने के लिए? ये सवाल अगर आप फरवरी के पहले या दिसंबर के पहले पूछते और आज पूछ रहे, उसमें बहुत अंतर आया है। क्योंकि कोई भी विश्वविद्यालय, उसकी पहचान होती है NAC एक्रेडिटेशन से। जब से हमें NAC एक्रेडिटेशन A ग्रेड मिला है, आप
प्लेसमेंट में सबसे इसमें डिफरेंसेज आया है। पहले वो जो कंपनियां हमारे तरफ आने के लिए सोचती नहीं थी, आज वो कंपनियां हमसे संबंध बना रही है कि हम आपके यहाँ आना चाहते हैं। आपको ये बताते हुए खुशी हो रहा है कि अभी तक इस बैच, जो हमारा बैच अभी चल रहा है, 400 लोगों का हम प्लेसमेंट दे चुके हैं और करीब करीब अभी 140 कंपनियां रो में खड़ी है, जिनमें कम से कम 200 लड़कों को और हम प्लेसमेंट, हमारा 500 का टारगेट था लेकिन ये टारगेट हम पार करने जा रहे हैं और कम से कम 600 के आसपास हम प्लेसमेंट करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रभाव हुआ है नैक एक्रेडिटेशन ए ग्रेड मिलने से। और बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, टाटा ग्रुप जैसी कंपनी आ रही है, इन्फोसिस आ रहा है, विप्रो आ रहा है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो कभी हमारे तरफ देखती नहीं थी, जो हमारे तरफ आने की सोचती नहीं थी, वो भी कंपनियां नैक एक्रेडिटेशन के बाद आ रहा है। और इससे हमारे स्टूडेंट, पेरेंट्स और आसपास के लोग में बहुत संतुष्टि है। बच्ची लड़की भी बहुत पढ़ रही है, तो क्या सर उसका परसेंटेज लड़का और लड़की का तुलना में लड़की का कितना अधिक परसेंटेज है सर? यूँ कहा जाए तो लड़कियों का परसेंटेज लड़कों से थोड़ा भी कम नहीं है। 50% तो है ही। कभी कभी किसी प्लेसमेंट में लड़कियां ही बाजी मार लेती हैं। और सबसे ज़्यादा पैकेज जो 23 लाख प्लस मिला है वो हमारी बीबीए की लड़की है, जिससे कि सबसे ज़्यादा अभी तक हमारे यहाँ 23 लाख का पैकेज मिला है। तो लड़के और लड़कियों में कोई यहाँ पर अंतर नहीं है। कभी लड़के बाजी मारते हैं, कभी लड़कियाँ बाजी मारती है, और प्लेसमेंट में दोनों का स्थान करीब करीब बराबर ही होता है। सर वो पल भी होता होगा कि जब बच्चे यहाँ से पढ़ते होंगे और उनको मन मुताबिक हिसाब से जॉब मिल जाता है, यानी यूँ कहिए कि उनका सपना जो था सक्सेस हो गया। जब वो वहाँ पर जॉब करके फिर अपने होम टाउन आते हैं, फिर वह यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? एक तो मैं बता दूं कि एक खुशी की बात है कि जब से हमारा यूनिवर्सिटी नैक एक्रेडिटेशन ए मिला है, बच्चों में एक अलग उत्साह है। पहले जो कंपनियां हमारे पास नहीं आती थी वो आज आ रही है और बच्चों को जॉब मिल रहा है। और जब बच्चे लौट कर आते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे उनके गार्जियन से ज़्यादा हमको वैल्यू देते हैं और कहते हैं कि सर आपने जो शुरू में प्रॉमिस किया था उस पर यूनिवर्सिटी 100% खरी उतरी है। आपका डांट, आपका समझाना, वो आपका व्यवहार, आज मुझे लगता है कि नहीं, ये आप हमारे लिए करते थे। इसीलिए उन बच्चों का, उनको पेरेंट्स का हमारे प्रति, विश्वविद्यालय के प्रति बड़ी माने अच्छी भावना देखी जाती है कि बच्चे बहुत खुश होकर यहाँ से आए थे, उसी तरह खुश होकर यहाँ से जा रहे हैं। हमारे देश में जो एजुकेशन इकोसिस्टम बन चुका है, सर्टिफिकेट, कैंपस और प्लेसमेंट, यानी खाली जॉब लेना, क्या हम आरका जैन यूनिवर्सिटी उस इकोसिस्टम को चेंज करने में कुछ मेहनत कर रहा है? देखिए, इस यूनिवर्सिटी का पहला मकसद था कि जमशेदपुर और झारखंड से जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उनको कैसे रोका जाए। तो रोकने का तरीका, आपके पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि उनको बुला कर रोक दीजिएगा। रोकने का एक ही तरीका है कि अच्छी पढ़ाई, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा व्यवहार और सुरक्षा, ये 4 चीज़ बच्चों को जो मिल जाता है, जो बाहर मिलता है, वो जमशेदपुर में यदि मिल जाए या झारखंड के किसी कॉलेज अगर ऐसा उपलब्ध कराता है तो बच्चे उस तरफ जाते हैं। और हमने यही किया कि झारखंड के बच्चों को, झारखंड के आसपास के स्टेट को यहाँ लाने में हम सफल हुए। और उसका एक ही उपाय है कि बच्चों को हमने अच्छा एजुकेशन दिया, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, जिससे हमारे आर्थिक दृष्टिकोण से भी कहा जाए तो झारखंड का पैसा झारखंड में रह गया, बाहर जाने से रुक गया। झारखंड का विकास हुआ, आसपास के लोगों का विकास हुआ, और साथ साथ आरका जैन का ये उपलब्धि कहा जाए, यूँ कहा जाए कि हमारा जो मकसद था उसमें हम सफल हुए। पेरेंट्स पैसा दे देते हैं, बच्चे को कॉलेज में छोड़ देते हैं, लेकिन पेरेंट्स पूरी तरह जिम्मेवारी थोप देते हैं कि अब तो हम कॉलेज में दे दिए, यूनिवर्सिटी में दे दिए, अब मेरा काम नहीं है। तो पेरेंट्स को सर क्या चीज़ अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आप कैंपस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पर रहते हैं और पेरेंट्स से दूर रहते हैं, तो पेरेंट्स को भी सर क्या क्या चीज़ की जानकारी प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि अभी एडमिशन का भी टाइमिंग है? ये एक सवाल आपका बहुत जेन्युइन है और इसमें हम पेरेंट्स से आग्रह करना चाहते हैं। हम डे 1 जब हमारा क्लास स्टार्ट होता है तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को हम बुलाते हैं। उस दिन मैं जो संबोधन करता हूँ गार्जियन को, वो डे 1 में मैं उनको कहता हूँ कि मैं
किसी भी हालत में यूनिवर्सिटी डिसिप्लिन के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती है। और गार्जियन के कहता हूँ कि आप 6 महीने बाद जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है और उनका जो रिजल्ट निकलता है, उस समय आकर एक बार अपने टीचर और डीन से ज़रूर मिल लीजिए। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब गार्जियन हमारे उनके संबंध हमारा नहीं रहता है तो स्टूडेंट का थोड़ा सा अलग एक्टिविटी हो जाती है कि मुझे क्या करना है, मुझे तो गार्जियंस को कुछ पता नहीं होता है। लेकिन कोई भी अगर कुछ बड़ी ऐसी घटना होती नहीं, अगर होती है तो तुरंत उनके पेरेंट्स को बिना किसी हेजिटेशन के उनको हम लोग बुलाते हैं और समझाते हैं कि बच्चा जो आपकी गलती के चलते, आपके ध्यान नहीं देने के चलते बच्चा ऐसा कर रहा है, इस पर आपकी भी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि पैसा दे देना ये अंतिम समाधान नहीं है। पैसा देकर घर बैठिएगा, बच्चों पर उसका गलत असर पड़ता है। पेरेंट्स यानी माँ, पिताजी और टीचर, ये 3 पेरेंट्स होते हैं और तीनों को एक साथ जब चलेंगे तो बच्चे अच्छे करते हैं। और ये हमारे गार्जियन समझते हैं और समय से पर जब भी हम लोग बुलाते हैं वो यहाँ पर आते हैं। स्टूडेंट आने वाले देश का भविष्य है। इसमें सिर्फ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फैकल्टी और इकोसिस्टम की ज़रूरत नहीं है, उस पेरेंट्स को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम जिस कॉलेज में भेज रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में भेज रहे हैं, वह केवल पैसा कमाने की संसाधन नहीं है। इस मॉनिटरिंग करने का जो कैप्टन है, वो उनकी जिम्मेवारी डॉक्टर अंगद तिवारी जी के पास है। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम को और से सभी को धन्यवाद। जोहार।